दोस्तों, देश वाले चैनल के लिए ज्योति वेंकटेश आज आपको रिव्यू करने वाला हूँ फिल्म मराठी फिल्म माया, जिसमें कलाकार है मुक्ता बर्वे जो मेन प्ले किया है और उनके साथ है गिरीश ओक के अलावा सिद्धार्थ चांदेकर है और गिरीश और सिद्धार्थ चांदेकर के साथ रोहिणी हट्टंगडी और विजय केंकरे भी है इस फिल्म में। ये फिल्म प्रोड्यूस किया है सुनील दातार, अलका दातार, नितिन प्रकाश। कहानी लिखा है रेन प्ले के साथ और डायलॉग भी लिखा है समीर वसंत कुलकर्णी। Basically, it's a psychological drama of a young middle class lady around in the early 40s, and she has opted for a professional career as a and उसकी बैकग्राउंड दिखाते हैं स्टोरी कि she was married to a man who was not treating her well. लेकिन अभी सोचते हैं कि मैं मेरे डाइवर्स भी हो जाता है उसके साथ और माया तय करती है कि अभी मैं अकेले ही रहूंगी। आई डोंट वांट एनी रोमांटिक एंटेंगलमेंट मेरे साथ। सो साइकोथेरापिस्ट माया को हमें दिखाते हैं ट्रीटिंग हर सिनिकल पेशेंट महेश, प्लेड बाय गिरीश ओक, एंड गिरीश का बेटा है जॉवियल स्पिरिटेड लाइवली सिद्धार्थ। महेश का जॉवियल स्पिरिटेड लाइवली बेटा है सिद्धार्थ चांदेकर। डायरेक्टेड बाय आदित्य इंगली। इट इज अ वेरी फाइन sublime emotional love story which keeps you on the edge of the seat, though it is not a thriller. Ingle beautifully shows how a single woman is able to survive in this world without any company, and she is getting attracted towards Girish Oak, who is her patient. बहुत चिड़चिड़ी पेशेंट है शुरू में। If you see the sequences ये दोनों को मिलाते हुए, you will also hate the man because he is very short tempered, and जब psychotherapist आती है उसको वेलकम करने के बजाय he is asking her why the hell you got into it, get out. तो naturally किसी भी साइकियाट्रिस्ट को उसके ऊपर गुस्सा ही आएगा। एंड शी ऑल्सो टेल्स हर हॉस्पिटल कि मुझे आइंदा ऐसे पेशेंट्स के बाद मत भेजना जिनको मैनर्स भी नहीं है, तमीज नहीं है। सो देन वापस उसका कंडीशन डिटीरिएट हो जाता है। देन ही टेल्स हिज सन, मैं साइकियाट्रिस्ट को निकाल दिया। बेटा फिर बोलता है बाप को, नहीं डैडी, यू शुड कंटिन्यू विथ योर ट्रीटमेंट इफ यू हैव टू गेट बेटर। एंड इट्स सच ए फनी पेशेंट क्लिनिक में लेटा हुआ है, इज ए नर्सिंग होम इन लंदन, एंड उसके टेबल में फलों के अलावा विस्की के बॉटल भी, यानी ही कीप्स ऑन ड्रिंकिंग विस्की दो इट इज नॉट अलाउड एट हिज एज एंड स्टेज। एंड फिर क्या होता है, बेटा उसको कन्विंस करता है, माया को बेटा यानी प्रसाद कन्विंस करता है कि तुम इसको वापस। एंड धीरे धीरे द एनकाउंटर्स ऑल्सो इंक्रीज बिटवीन माया और प्रसाद यानी सिद्धार्थ चांदेकर। अच्छा, बैकग्राउंड में एक और दिखाता है, सिद्धार्थ चांदेकर की बीवी ऑल ऑफ ए सडन गुजर जाती है और उनकी एक बेटी है, क्यूट लड़की अराउंड 3 to 4 years। वो उसको देखभाल करने में सारा टाइम उसका चला जाता है। इनके बीच में एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है द एवरग्रीन वेटरन एक्ट्रेस रोहिणी हट्टंगडी। इसमें शी शोन लिविंग विद अ ब्रिटिश हस्बैंड इन लंदन, एंड कैसे रोहिणी इज अ बफर बिटवीन हर फ्रेंड मुक्ता बर्वे एंड शी एक्ट्स लाइक ए बफर। जब भी मौका मिलता है रोहिणी सर्चेस फॉर ए मैन फॉर मुक्ता बर्वे, दो शी डजंट लाइक इट। मुक्ता कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, आई डोंट वांट एनी वुमन टू एंटेंगल विद मी फॉर मैरिटल प्रॉस्पेक्ट। रोहिणी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या करे, शी रियलाइजेस दैट उसका फ्रेंड मुक्ता बर्वे नीड्स हर ओन इंडिपेंडेंस, एंड शी इज ए वेल सेटल्ड अर्निंग लेडी इन लंदन साइकियाट्रिस्ट। तो दोनों के बीच में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड दोस्ती चल रही है। एंड धीरे धीरे क्या होता है, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन माया स्टार्ट्स लाइकिंग रादर स्टार्ट लविंग गिरीश ओक, एंड इन टर्न सिद्धार्थ चांदेकर स्टार्ट्स लविंग माया। ऐसे कैसे हो सकता है, बाप और बेटा दोनों एक ही औरत से प्यार, बट माया इज नॉट इंक्लाइन टू रेसिप्रोकेट हर लव फॉर प्रसाद। एंड इसकी वजह से क्या होता है, माया इज इन दुविधा, क्या करे, बाप को चाहती है लेकिन बेटा उसको प्रपोज भी करता है, लेकिन माया इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। माया क्या कहती है इसको, चांदेकर जब उसको प्रपोज करता है सबके सामने, बोलता है सॉरी, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है, और निकल जाती है जगह, गिविंग ए स्ट्रेट रादर इनडायरेक्ट आंसर टू माया सिद्धार्थ दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल। एंड क्लाइमैक्स में क्या होता है, वेदर शी गेट्स बैक टू गिरीश ओक और डज शी गो बैक टू सिद्धार्थ चांदेकर स्वॉलोइंग हर ईगो, ये कहानी है फिल्म की। और इसमें एक और कैरेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, विजय केंकरे। विजय केंकरे इज डॉक्टर गिरीश ओक डियर फ्रेंड, जो उसको
encourage करता है to take up publishing as a career. Vijay Kankre is shown as a bachelor. और क्या है? The film ends on a very somber note. एक book release होता है गिरीश का, and वहाँ फंक्शन होने के बाद माया को डॉक्टर केंकरे माया को डॉक्टर गिरीश ओक ब्लंटली कह देता है कि उसके जीवन में कोई लेडी नहीं है, क्योंकि ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड. उसकी एक बीवी थी जो उसको छोड़ के किसी और आदमी के साथ भाग गई, एंड वो देखता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ के भाग गई, एंड उसका बेटा इन स्पाइट ऑफ गेटिंग मैरिड ही हिज वाइफ डाइस लिविंग हिम अलोन, एंड बेटी को संभालता है. तो लेकिन उसे पता है कि इफ ही सेज इसको माया को कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, इनडायरेक्टली उसने कह दिया सब, इसलिए वो निकल जाता है उसकी जिंदगी कहीं और. तो फिल्म एंड्स ऑन एन एम्बिगियस नोट जहाँ माया इज लेफ्ट फाइंडिंग फॉर द राइट पर्सन एंड इज हैप्पी विद हर लोनलीनेस. इट्स अ वेरी कॉम्बिनेशन, complex combination. She wants to be lonely also at the same time. She wants a company in Girish. Oh, direction by Aditya English, super. He knows how to measure each and every sentimental sequence, and there is no ati, no overness, and he succeeds in the job in weaving emotions with the story. And Siddharth Jadhav is excellent as the son who is torn between his daughter on one side and Maya, his father's psychiatrist, on the other. Vijay Kankre, as always, is a good actor. He lent justice to his role, whereas Girish Oak and Roni Attangadi stand apart with their own intricate performance which add to the weight of the film. क्या कहना मुक्ता बर्वे के बारे में. मुक्ता as always is splendid. It's a pity that though she tried her level best to be part of Hindi cinema, very few Hindi फिल्मों में she was seen, and after that she has been what is Hindi cinema industry's loss has become Marathi cinema's gain. मुक्ता बर्वे, she is like हम हिंदी में कह सकते हैं ना शबाना आजमी, like that हिंदी इंडस्ट्री की शबाना आजमी अब मराठी इंडस्ट्री की मुक्ता बर्वे बन गई. और ये फिल्म जरूर देखिए. It may not be a blockbuster or a mainstream cinematic success, but it's a very decent film made on a small budget of 6 crore. इतना रिकवर करना मुश्किल नहीं हो सकता है, तो मैं इसे दूंगा 3 stars for the way it has been made. Thank you. अब ज्योति वेंकटेश को आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल देश वाले को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि एग्जैक्टली क्या सोचते हैं हमारे रिव्यू के बारे में और कैसे कैसे फिल्मों का रिव्यू आप हर हफ्ता सुनना चाहते हैं. थैंक यू. ज्योति वेंकटेश को आज्ञा दीजिए.